वेलकम टू ओलीवुड। एसबीआई क्लर्क 2021 आपके लिए आ चुका है। तो प्री रीजनिंग वर्सेस मेंस रीजनिंग में आपको करवाने वाला हूँ। ये मैटर नहीं करेगा कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, प्री हो चुका कि नहीं हो चुका और मेंस आपका कितने दिन बाद है। ये कंपैरिजन मेरा सीधा सीधा ये दिखाने का है आपको कि प्री का लेवल और मेंस का लेवल कैसा रहता है। प्री का लेवल आप अगर तैयारी कर रहे हैं प्री की तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा, और अगर प्री हो चुका आपका तो आपको मेंस का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको कैसे उनको टैकल करना है, इन जो सिचुएशंस आपके सामने आने वाली है बिना घबराए हमें कैसे सोल्व करना है चीज़ों को, ठीक है, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरा दोनों को कंपैरिजन करवाने का सीधा सीधा मकसद ये होगा कि आपको एक आइडिया दे पाऊँ मैं कि आपको वही टॉपिक कैसे दिखेगा मेंस के अंदर। प्री की तैयारी आपने कर ली, ठीक है, आपको वही मेंस में कैसे वो टॉपिक को फोल्ड करके दे देता है। टॉपिक्स वही होंगे लेकिन उनको थोड़ा सा मोल्ड करके वो दे देगा आपको, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि चीज़ों को वो कैसे चीज़ों को बदल के देगा आपको, और जब आपको पता होगा कि वही टॉपिक को बदल के दिया गया है तो हम शायद उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे और हम घबराएंगे नहीं वहाँ पे कि ओहो ये क्या दे दिया। ठीक है, मेंस के अंदर बच्चों को यही दिक्कत होती है। और ये वीडियो मेरा बनाने का कोई बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर सकूं। आपको मेरा मोटिव देने का ही मकसद है कि हाँ आपको एक ट्रांसपेरेंट व्यू मिले कि मेंस लेवल कैसा दिखने वाला है, जो प्री लेवल होता है उसको कैसे वो कन्वर्ट कर देता है मेंस के अंदर। ठीक है, और याद रखिएगा मैं बताता हूँ हमेशा कि मेंस क्लियर करना आसान होता है प्री क्लियर करने से। कैसे? प्री के अंदर तो आपको 85% स्कोर करना होता है, लेकिन मेंस के अंदर तो 50 से 55% या 55 से 60% ही लेना होता है। जैसे कि एसपी की कट ऑफ रही हैं तो आपको 100 में से 85 स्कोर करना पड़ेगा प्री के अंदर। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। आप 70 भी कट ऑफ जाती है, लगभग 70, 72, 75 के आसपास जाती है, लेकिन मैं टारगेट रखता हूँ 85% का। लेकिन मेंस के अंदर वही टारगेट हमारा कम हो गए 50 से 55% हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तीर मार रहे हैं, आपको 50% ही तो स्कोर करना है, और 50% में आप अच्छा खासा जीए के अंदर कवर कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप चाहेंगे तो मैं सेशन ले आऊँगा कि आपको कैसे करना होता है जीए का। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे स्किप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके पास। प्री के अंदर लगभग आपको सब कुछ करना होता है, पजल्स भी करनी होते हैं, जितने टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी करने होते हैं। मेंस के अंदर आप कुछ टाइप की पजल्स छोड़ सकते हैं। जो चीज़ों से आपको डर लगता है वो शायद चीज़ें आपको छोड़ सकते हैं। वो चीज़ें कौन सी हो सकती है? वो पजल्स हो सकती हैं, कोज इफेक्ट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं मेंस के अंदर छोड़ना। लेकिन प्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट का टारगेट क्या रखना है ये पता होना चाहिए। अटेम्प्ट का टारगेट प्री के अंदर 30+ होना चाहिए और मेंस के अंदर आपका 35+ होना चाहिए 50 क्वेश्चंस में से। चलिए अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं प्री के क्वेश्चंस का और मेंस के क्वेश्चंस का। ये है इनइक्वालिटी। टॉपिक आपको पता होना चाहिए। इनइक्वालिटी में आपको क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट दी होगी और दोनों को बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, दोनों कर रहे हैं कि दोनों ही नहीं कर रहे हैं, कि कोई एक फॉलो करेगा अगर दूसरा नहीं करेगा तो। ठीक है, तो इसे बोला जाता है इधर और। वही क्वेश्चन बस आपको ये कोडिंग में करके दे देगा कि हैश का मतलब है नॉट स्मॉलर देन। तो अगर आपको इसको सोल्व करना आता है, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बताइए। डॉलर को अगर मैं यहाँ पे अगर हैश को मैं लिख देता हूँ, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेगा इसका। नॉट स्मॉलर का मतलब है छोटा नहीं है, इसका मतलब वो इक्वल भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो जब हम चीज़ों को ऐसे लिख लेंगे, और परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेसर, जेड इज लेस देन आर। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बताइए? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। हाँ, यहाँ से यहाँ आने में जो आपका ये टाइम कंज्यूम करवाता है अपने अंदर, वही फ़र्क है मेंस और प्री के अंदर। अब इसको और कैसे दे सकता है वो? इसको थोड़ा सा अगर आसान वे में दे तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा पूछ लेगा कि दोनों कौन से डेफिनेटली ट्रू होंगे। और ये बात याद रखिएगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, ट्रू होना और डेफिनेटली ट्रू होना अलग अलग चीज़ें होती है। तो अब आपको सोल्व करके देखना है इन चीज़ों को। और अब जब इनको सोल्व करना है तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, वो अगर नॉर्मल कोई अगर बनाने वाला एग्जामिनर होगा, पेपर बनाने वाला, आपका पेपर सेट करने वाला जो एग्जामिनर होगा, तो वो लगभग ऑप्शंस आपके नीचे रखेगा। वो उसे पता है कि क्राउड क्या करेगा, ए बी सी ऐसे नीचे जाना ट्राई करना शुरू करेगा कि कौन सा में दोनों सही बैठेंगे सेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे से करना है। वो नीचे क्वेश्चंस, मतलब उसका मेन मकसद है आपका टाइम वेस्ट करवाना, और आपका मेन मकसद होना चाहिए कैसे मैं उस टाइम वेस्ट ना होने दूं। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेटजीज है उस पर वार करना है हमें। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। कई बार किस्मत खराब होती है तो आपका ऑप्शन ए भी मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम
ए से शुरू करेंगे। हमें जो मोस्टली जो हमें करना चाहिए वो यही करना है कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो आपको मोस्टली ऑप्शंस डी, सी, बी में से मिल जाते हैं, ई में मिल जाता है कई बार, ठीक है। प्री के अंदर आपको कई बार क्या करेगा, एक वर्ड दे देगा और कहेगा कि वोवल्स को इतना चेंज कर दो, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको ऐसे चेंज कर दो, फिर उनकी जगह चेंज कर दो, इसके लेफ्ट राइट में कितने मतलब आएंगे, फिर उसको उठा के यहाँ बिठा दो। तो वो क्या करेगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलेगा। वही ये यहाँ पे ऐसे करेगा, क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। पर मुश्किल करने का मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे भी ये 1 नंबर में पूछ रहा है, यहाँ भी 1 नंबर में, जी नहीं, इसके 5 क्वेश्चन बना के देगा। तो वो आपको क्या करेगा, 1.25 से मान लीजिए अगर उसने 4 क्वेश्चन दे दिए बना के, तो 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर वो टाइम वेस्ट करवा रहा है तो वो आपको रिटर्न्स भी तो अच्छे खासे दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको 30 to 38 सेकेंड्स लगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 138 सेकेंड्स लगते हैं तो आपको ये नंबर भी तो ज़्यादा दे रहा है ना, ठीक है। अगर 1 नंबर में हो तब तो हम सोचे कि नाइंसाफ़ी है, पर नाइंसाफ़ी कहाँ है, 5 नंबर भी तो दे रहा है आपको टाइम वेस्ट करवा के आपका। तो इसमें क्या होगा, ये पूरी एक लाइन दे रखी होगी, पहले कहेगा कि स्टेप 1 क्या करना है आपने, कि मान लीजिए मैं ये नहीं पढ़ रहा स्टेप 1 2 3, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं उठा के रखा है यहाँ पे, बस अंदाज़ा देने के लिए कि क्वेश्चन कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि सिंबल्स को सारे इकट्ठे कर दीजिए, तो पहले आप क्या करेंगे, सिंबल इकट्ठे कर देंगे, उसके बाद स्टेप 2 फॉलो करें, स्टेप 3, ठीक है। तो ऐसे करके आप लास्ट एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उससे वो क्वेश्चंस पूछेगा, और जब आपकी लास्ट स्टेज सही बनेगी तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े से आँख कान ज़्यादा खुले रखने हैं। और वैसे ही क्या करेगा, अल्फ़ाबेट के बजाय वो आपको नंबर दे देगा। नंबर में कह देगा कि ओड डिजिट वाला, जो ओड, ये बात भी याद रखिएगा, ओड प्लेस और ओड डिजिट में कंफ्यूज नहीं होना है। ओड प्लेस वाले कौन से हैं, 1, जैसे 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब 8 ओड प्लेस है, माइंड को लगता है कि ये ओड थोड़ी है, लेकिन याद रखिएगा ओड प्लेस है, ओड डिजिट है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस टाइप से प्री में ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपने देखे हुए। मेंस में क्या करेगा, ये ऐसे नंबर दे देगा और ये रूल बना देगा कि अगर ओड नंबर के बाद इमीडिएटली इवन नंबर आता है तो ओड नंबर नहीं है, ये 2, ठीक है। पहले क्या करना है आपने, यहाँ इसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है, फिर वो जो भी पूछता है आपसे आपको ये बताना होगा। तो ये इनमें से कोई रूल लग रहे होंगे वो हमें यहाँ फॉलो करने हैं। टाइम कंज्यूम करवा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन भी देगा, 3-4 क्वेश्चन देगा। 1.25 के हिसाब से अगर करते हैं, 1.20 के हिसाब से, जिस हिसाब से नंबरिंग आपकी मार्किंग होती है क्वेश्चंस की, उस हिसाब से रिटर्न्स भी तो ज़्यादा मिल रहे हैं ना आपको। प्री के अंदर आपको ब्लड रिलेशन में वो कैसे पूछेगा, ब्लड रिलेशन में सिंगल क्वेश्चन बना के दे देगा या 2 या 3 क्वेश्चन का सेट बना के दे देगा, ठीक है। ए उसका पिता है, बी उसका मदर है, और दोनों कज़न सिस्टर हैं, या कुछ भी लिख के दे सकता है वो, ठीक है। वो छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा और आराम से आपका 1-1.5 मिनट में वो सोल्व हो जाता है। या वो इस टाइप के ट्रेडिशनल क्वेश्चन बना देगा, कोई इशारा करके कह रहा है कि उसके बेटे की मदर का, वाइफ का इकलौता बेटा मेरे ये लगता है, वो लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी होती है आपको, क्योंकि चीज़ों उलझने में ज़्यादा रह जाते हैं हम, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमेशा लास्ट से शुरू करने होते हैं। माई वाइफ जन, पहले माई वाइफ का सन बना लीजिए, फिर फादर ऑफ माई वाइफ सन, फिर माई वाइफ के सन का मतलब माई वाइफ का फादर बना लीजिए। आपको हमेशा उल्टा चलना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको एक रिलेशन दे देगा और आपको बताएगा साथ में कि मैं परसेंट का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है। तो ये रिलेशन आपको दे देगा, इससे आपको एक फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा। कुछ नहीं है, बस इसी को ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके दे रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, इसमें आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेगा, वो नाइट और वॉच का बता रहा है कि ये है, ग्रेट और वॉल का ये है, तो अब बताइए क्लीन और ट्रेन का क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अल्फ़ाबेट से रिलेट कनेक्ट करके देखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी 2 बार दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन टी भी है, एच भी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को सोल्व करना है। वो मैं सोल्व नहीं करके दिखा रहा, लेकिन हाँ दिखेगा कैसा, यही क्वेश्चन मेंस के अंदर ऐसा दिखेगा। प्री के अंदर आपका जो सिलोक्स का लेवल आता है, वो आप सीधा स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा, वो बताइए कि कौन से ठीक है, कौन से गलत हैं। इसमें क्या करेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन से की पॉसिबिलिटी नहीं है वो आपको बताना है कि इसकी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। डायरेक्ट भी आता है, हाँ इसमें इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखिएगा, सिलोक्स में वो इंस्ट्रक्शन में उलझाने की कोशिश करता है। प्री और मेंस के पजल का डिफरेंस क्या रहता है, पजल्स इसमें 2 वेरिएबल वाले पूछता है, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाले पूछता है। 2 वेरिएबल में एक यहाँ पे आप श्योर होते हैं कि हाँ इसी वे में रहेगा, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे फिक्स कर दिए, उसके बाद ABCDEFG को आप बिठा रहे होते हैं। 3 वेरिएबल में एक कॉन्स्टेंट रखते हैं आप, 2 को आप ऊपर नीचे आपको पता नहीं होता कि कौन कहाँ आएगा। तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, देखते हैं कैसे।
अब देखिए यहाँ पे ये एक पजल नहीं है, ये दो पजल आई, इतनी जगह में दो पजल आ गई और इतनी जगह में ये एक पजल आई है, ठीक है। तो इनका साइज़ बड़ा होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको मेंस के अंदर फोकस करना है, जो कोडिड डायरेक्शन सेंस आता है, कोडिड ब्लड रिलेशन आता है, या किसी भी नए टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है वो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप मेंस दे के बाहर आ जाएंगे और किसी दिन मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया जो मैंने ट्रेडिशनल क्वेश्चन उठाए। अगर मैं नए पैटर्न वाले क्वेश्चन करता तो वो जल्दी सोल्व होने वाले थे। और ये बात याद रखें, न्यू पैटर्न हमेशा 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 आसान होता है ट्रेडिशनल वन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई बॉक्स वाली पजल पूछ ली, या फ्लोर वाली पूछ ली, या नॉर्थ साउथ फेसिंग पजल पूछ ली, या अनसर्टेनिटी वाली भी आजकल प्री में पूछता है। यहाँ पे क्या करेगा, वो एक ऐसे लाइन बना के दे देगा, या कोई क्या करेगा, 2-3 वेरिएबल घुसा देगा उसके अंदर। हाँ, मेंस के अंदर आप अगर आपको ब्लड रिलेशन वाले सर्कुलर अरेंजमेंट्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मैं सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। ब्लड रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं आते हैं, वो स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेंस के अंदर आप क्या करना है, आपने ट्रेडिशनल जो आती हैं 1-2 पजल जो आपको सोल्व कर सकते हैं वो कीजिए। उसके बाद जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग भी ज़्यादा मिलती है उनकी और आसान भी होते हैं करने में, अगर स्कोरिंग ज़्यादा नहीं मिले तो भी। डायरेक्शन सेंस में जो कोडिड कह रहा था वो यहाँ पे है। इसमें क्या होगा, ये आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आप सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, उससे इधर चला, फिर 3 किलोमीटर इधर गया, फिर राइट में लेफ्ट में, तो ये आप इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। बाद में ये क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर दे देते हैं। इसमें क्या है, दूसरी साइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेंस के अंदर ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा। ब्लड रिलेशन कोडिड हो चाहे डायरेक्शन सेंस कोडिड हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स दे के चला जाता है ये, ठीक है। तो P%Q का मतलब क्या, और 12 मीटर का मतलब क्या है कि P इज़ इन 19 मीटर वेस्ट ऑफ Q, इसका मतलब इसमें 7 जोड़ रहा है, ठीक है। 15 है, इसका मतलब 7 जोड़ रहा है, 24 में 7 जोड़ रहा है, 28 में 7 जोड़ रहा है। तो आपको एक तो इसका कोडिंग है ये पढ़ लिया आपने, परसेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, बस इससे आप इसको सोल्व कर, इससे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसका पूरा फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ है ही नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा माइंड आपका शार्प होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अगर वो इतना है तो आप मीन्स अच्छे से निकाल पाएंगे। एक जो प्री में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये इससे लाइटेस्ट है, ये मतलब ये लाइटेस्ट है, ये हैवियर है इससे, ये इन 2 से हैवियर है बट लाइट है इन 2-3 से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन मेंस में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्री में दिखेंगे और वही क्वेश्चन मेंस में कैसे दिखते हैं। अब हमने देखा कि लेवल टोटली डिफरेंट है, एक ही दम उसका व्यवहार बदल जाता है क्वेश्चन का। वो इधर तो कोडिंग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन वहाँ एकदम चेंज हो गया, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कितना आसान था लेकिन यहाँ पे एकदम से चेंज हो गया, इसमें वो कोडिंग डिकोडिंग करवाने लग गया आपसे। तो डिफरेंट है और मेंस टोटली डिफरेंट होने वाला है। ऐसे मत सोचिए कि प्री कोई थोड़े से, जैसे कि टाइम एंड वर्क में क्या करता है, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देगा लेकिन चीज़ वही रखेगा। मेंस के अंदर, रीजनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। तो फोकस आपको करना है, क्योंकि इसमें न्यू पैटर्न डाल देता है, वो एकदम से टेस्ट बदल जाता है क्वेश्चन का। तो फोकस कीजिए आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ताकि बाद में जब आप सोल्व करें तो धोखा न लगे कि मैं न्यू पैटर्न क्वेश्चन करता या करती, तो टाइम कम लगता और क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो सेशंस की सारी जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वो मिले आपको, तो ओलीवुड विष्णु नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब मेरी टिप क्या है मेंस के लिए? मेंस के लिए मेरी टिप आपको यही है कि आपको 1 या 2 ट्रेडिशनल पजल करनी है, बाकी सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करने हैं। कोडिड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे सब करने हैं। कोज इफेक्ट वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मत छेड़िएगा अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन करने को और बहुत हैं। और आपने लास्ट स्लाइड तक मुझे सुना, इतने ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जल्द जॉब मिले। और अगर आप चाहते हैं स्मार्ट डे वाइज प्लान लेके आऊँ मैं आपके लिए, क्लरिकल मेंस के लिए, जैसे कि प्री के लिए मैं आपके लिए ले आया था, वैसे ही अगर मेंस के लिए आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल पीडीएफ्स के लिए, तो ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, टेलीग्राम के अंदर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।